गौस आज़म बमने बेसरुसामा मददे क़िबला दी मददे काबई इमा मददे। आज का ये मुबारक जलसा जिसका उन्वान अज़मते सहाबा इकराम व हुब्बे अहले बैत। हुब्बे अहले बैत क्या है और सहाबा इकराम से मोहब्बत और ताज़ीम व तौक़ीर क्या है, मज़हबे अहले सुन्नत की रोशनी में आज आपको ये समाअत करना है। इस उन्वान की हमारे इस जमाने में बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है कि राफ़ज़ी बज़ाते खुद स्टेज लगाकर या किसी और तरीके और जरिए से अहले सुन्नत वल जमाअत के मुकाबले में आने की बजाय हमारी खानकाहों के सज्जादों और मुजावरों का और सुन्नी नौजवानों का इस्तेमाल कर रखे हैं। ये खुलकर कभी स्टेज लगाकर साहबा की गुस्ताखी करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो सुन्नी नौजवान हैं, जो इनसे ताल्लुकात रखते हैं, कारोबारी ताल्लुक हो या दोस्ताना हो या रिश्तेदारियां हो, उसका पूरा पूरा फायदा उठाकर राफ़ज़ी नहीं तो कम से कम नीम राफ़ज़ी बनाकर छोड़ रहे हैं। आज हमें अपनी ही कौम के नौजवानों को समझाना पड़ता है कि अज़मते सहाबा इकराम क्या है। जबकि सुन्नी घराने में पैदा हुआ, ये चीज तो घुट्टी में घोल के पिलाई जाती है कि पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हैं। इनकी खिलाफत पर तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत का इजमा है और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से इख्तलाफ रखना, बुग़्ज़ रखना, ये रिज़्ज़ है, ये शियायत है। ये चीज तो बचपन से हम सुनते आ रखे हैं। अब दो चीज है, एक तो हमें खुद ही इल्म नहीं, जब हमें इल्म नहीं तो हम अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से अपनी आने वाली नस्लों को क्या नजरिया देंगे, और दूसरा इल्म नहीं और दूसरा उनकी सोहबतें, उनसे ताल्लुकात, और फिर सोशल मीडिया ने इतना आजाद ख्याल बना दिया कि फौरन बटन दबाया, सामने तकरीर शुरू। कहने वाला कौन है, किस मकतबे फिक्र से उसका ताल्लुक है, किस अकीदे का हामिल है, उसका नजरिया क्या है, इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते, बस सुन लिया। आज आपको ये सारी चीजें यहां पे समझना है। अजमेर शरीफ के हालात भी पेश नजर है। बात इंशाअल्लाह हम सरकार गरीब नवाज से ही शुरू करेंगे। अभी हजरत का उर्स गुजरा और फैजाने सरकार गरीब नवाज तो पूरे हिंदुस्तान पे जारी है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बात सच्ची है कि नहीं? तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं सरजोश दर आगोश है शीशा तेरा, बेखुदी छाए न क्यों पी के प्याला तेरा। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, रात हा रात तेरा रात, साल हा साल तेरा रातों का ना सोना तेरा। और फरमाते हैं कि है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे।
ये मरातीब अलग अलग, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, ये सबसे ऊंचा मर्तबा है। आदमी शरीयत में कामिल होता है तो तरीक़त की तरफ बढ़ता है, तरीक़त के जरिए मारिफत तक पहुंचता है, और फिर जब हकीकत में पहुंचता है तो इसकी कोई इंतहा नहीं है। अब सरकार गरीब नवाज मकामे हकीकत पर ऐसे फाइज हैं कि उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, और कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया तेरा। और फिर मक्ते में कहते हैं कि मुहीउद्दीन गौस हैं। सरकार गौस पाक का लक़ब क्या है? मुहीउद्दीन, यानी दीन को जिंदा करने वाले मुहीउद्दीन गौस हैं। और सरकार गरीब नवाज का लक़ब क्या है? मुईनुद्दीन, मुहीउद्दीन गौस हैं, ख्वाजा मुईनुद्दीन हैं। ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, और तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं हूँ गरीब बहुत, तुम बड़े गरीब नवाज। बड़े बड़े शाहाने वक्त वहां पे आए हैं तो गरीब बन के आए हैं। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अपना कासा फैला कर आए हैं और अपने आने की निशानियां छोड़ के गए हैं, ताकि दुनिया दरे गरीब नवाज को जान ले कि जहां पे अकबर नंगे पैर आया है, जहां पे जहांगीर आया है, जहां सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हाजिरी दे रखे हैं, जहां पे तुगलक बादशाहों ने हाजिरी दी है, और अपनी निशानियां छोड़ी। ये बुलंद दरवाजा, ये शाहजहानी मस्जिद, ये अकबरी मस्जिद, ये बड़ी देग, ये छोटी देग, ये लट्टी खाना, ये सब क्या है? इन बादशाहों की वो यादगारें हैं जो दुनिया वालों के लिए उन्होंने छोड़ी। ये इतना अजीम दरबार है कि यहाँ पे बड़े बड़े शाहाने वक्त हाजिरी देते हैं, है ना। मैंने खुतबे के बाद आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस पारे में है? अच्छा, किस सूरे में है? सूरे रहमान में। ये तो सभी जानते हैं, बड़ी मशहूर आयत है। सूरे रहमान में ये आयत करीमा बार बार आई है, और कितने बार आई है? 31 बार, 31। यानी अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया, और फिर फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की किस किस नेमतों को झुटलाओगे? बार बार यही इकरार लिया गया, तंबीह की गई, आगाह किया गया कि अल्लाह की किस नेमत को झुटलाओगे। यहाँ पे नेमतों का जिक्र है। सूरह रहमान में ये आयत करीमा है और 31 बार है, और जिनका हम जिक्र कर रखे हैं, यानी सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनका उर्से पाक 6 रजब को आता है। 6 रजब को सरकार गरीब नवाज का उर्से पाक है, और 25 सफर को आला हजरत का उर्से पाक है। 25 सफर को किसका है? आला हजरत का। और 6 रजब को सरकार गरीब नवाज का। अब 25 को 6 के साथ आप जमा करिए, 6 और 25 आप मिलाइए तो कितना होता है? 31। तो ये 31 का अदद बता रहा है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के गरीब नवाज भी अल्लाह की नेमत है, आला हजरत भी अल्लाह की नेमत है। तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे? ये दोनों अल्लाह की नेमतें हैं।
अब इन नेमतों में फर्क करने की कोशिश ना करो, आला हजरत के नारे से तकलीफ का इजहार ना करो। यही वो मुकद्दस नारा है कि जिसने खानकाहों के तकद्दुस को महफूज किया है, जिसने खानकाहों की अजमतों को लोगों के दिलों में मुसल्लत किया है। आज वहां पे ये सवाल उठता है कि यहां मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगेगा, कहते ना। मैं कहता हूं कि तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है, मसलके आला हजरत का नारा तुम्हें इतना चुभता क्यों है? ऐ दरगाह के मुजावरों, खादिमों, मसलके आला हजरत का नारा ये किसी खादिम के मुकाबले में नहीं लगाया जाता है। मसलके आला हजरत का नारा चिश्तियों के मुकाबले में नहीं लगता है। मसलके आला हजरत का नारा सहरवर्दियों के मुकाबले में नहीं लगता है। मसलके आला हजरत का नारा अशरफियों के मुकाबले में नहीं लगता है। मसलके आला हजरत का नारा मदारियों के मुकाबले में नहीं लगता है, बल्कि मसलके आला हजरत का नारा वहाबियों के मुकाबले में लगता है। मसलके आला हजरत का नारा गैर मुकल्लिदों के मुकाबले में लगता है। मसलके आला हजरत का नारा राफजियों के मुकाबले में लगता है। मसलके आला हजरत का नारा खारजियों के मुकाबले में रखता है। ऐ सिलसिले वालों, ऐ खानकाह वालों, ऐ दरगाहों के मुजावरों, तुम्हें तो मसलके आला हजरत के नारे से खुश होना चाहिए कि जहां ये नारा लगता है वहां पर वहाबियत का जनाजा निकल जाता है। मसलके आला हजरत का ही वो मुकद्दस और मुबारक नारा है कि जब अजमते सहाबा पर सवाल उठ रहे थे, जब अजमते अहले बैत पर एतराज किया जा रहा था, जब बुजुर्गों की बारगाहों का मजाक उड़ाया जा रहा था, जब बुजुर्गों की मजारों को वसन, सनम और बुत परस्ती कहा जा रहा था, बुतों से ताबीर की जा रही थी, उस वक्त इन खानकाहों के तकद्दुस को अगर किसी ने बचाया है तो यही वो मुकद्दस नारा है। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए इस नारे का कि आज तुम्हारी रोजी रोटी सब चल रही है। और हाजिरी देने वाले भी कौन है? यही नारा लगाने वाले तो ज्यादा हाजिरी देने वाले हैं, और तुम उन्हीं पर एतराज करके हमले कर रखे हो कि यहां आला हजरत का नाम नहीं लेना, है ना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उस जमाने में जबकि अजमते सहाबा पर, अजमते अहले बैत अतहार पर, अजमते औलिया पर वो दलाइल जो बिखरे हुए थे समेट कर कौम के सामने पेश कर दिए, जिन्हें समझने और पढ़ने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की जरूरत थी। आला हजरत ने खंगाल के आपके सामने किताब की शक्ल में पेश कर दिया। ये एहसान नहीं है मसलके आला हजरत का? अच्छा, आप जानते हैं कि बुजुर्गों की अजमत, क्योंकि जब मसलके आला हजरत से दूर होगा तो फिर वो बदअकीदों के लिए नरम पड़ जाएगा, और जब बदअकीदों के लिए नरम होगा तो बुजुर्गों की मोहब्बत, सहाबा का एहतराम, अहले बैत अतहार का एहतराम निकलता चला जाएगा। ये एक साजिश है। और जानते हैं कि ये सहाबा का एहतराम दिल से क्यों निकालना चाहते हैं? ये भी राफजियों की बड़ी गहरी साजिश है। उसमें इस्तेमाल उन्होंने हमारे सुन्नियों का ही किया, सुन्नी खानकाहों का इस्तेमाल किया। अहले बैत अतहार की मोहब्बत के नाम पर साहबा इकराम का गुस्ताख बनाया जा रखा है। जानते क्यों? इसलिए क्योंकि सारा दीने मतीन, शरीयत मुतहरा साहबा इकराम की तबलीग, तालीम और अक़वाल पर और उनकी मेहनतों पर मौकूफ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाले ज़ाहिरी हुआ तो आपको आगे चल के किसने बताया कि ये कुरान है, ये हदीस है, ये सारी चीजें किसने समझाई? साहबा ने समझाई। आप बुखारी शरीफ उठाकर देखें, मुस्लिम शरीफ देखें, तिरमिजी शरीफ देखें, सिहाह सित्ता देखें, दिगर कुतुब हदीस देखें। जब हदीस बयान होती है और जब सनदे बयान की जाती है तो ऊपर में सहाबा का जिक्र आता है और उसके बाद सीधे फरमाने मुस्तफ़ा शुरू हो जाता है।
सहाबा का एहतराम और सहाबा की मोहब्बत दिलों से इसलिए निकालने की कोशिश की जा रही है कि जब इनके दिल में सहाबा का एहतराम नहीं होगा, इनके दिलों में सहाबा किराम की मोहब्बत नहीं होगी, इनके दिलों में जब सहाबा का अदब और एहतराम नहीं होगा तो सहाबा किराम की बातों पर भी एतमाद नहीं होगा, उनके अक़वाल पर भी एतबार नहीं होगा, उनकी रिवायत करदा हदीसों को भी ये शक की निगाह से देखेंगे। और जब हदीसों पर शक हो जाए, कुरान पर शक हो जाए, तो फिर ना इस्लाम बचा, ना दीन बचा, ना सुन्नियत बची। सहाबा किराम की मोहब्बत पर ही आज हमारा दीन टिका हुआ। अगर सहाबा का एहतराम मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गया तो सहाबा का एतमाद निकल जाएगा। और जब सहाबा का एतमाद निकलेगा और कोई हदीस पढ़े कि इसे हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रिवायत किया है, इसे हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया है, इसे हजरत अमीर मुआविया ने रिवायत किया है, इसे हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने रिवायत किया है, तो तुम हदीस को देखकर, हदीस सुनकर अपने कानों को बंद कर लोगे, चेहरा फेर लोगे, क्योंकि रिवायत करने वाले सहाबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं। ये आपके दिलों से सहाबा का बुग़्ज़ दिलों में पैदा करके बुखारी शरीफ का एहतराम निकालना चाहते हैं, मुस्लिम शरीफ का एहतराम निकालना चाहते हैं। आप इस चीज को बगौर सुने, समझे और जहन नशीन करें। मकाम साहबियत इतनी आसानी से नहीं मिलता है और ये इतना अरफा आला मकाम है। आप हदीसें उठाकर देखें तो जहां अहले बैत अतहार के फजाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, वहीं सहाबा इकराम के फजाइल भी हदीस पाक के अंदर मौजूद है। पहले ये समझे कि मकाम साहबियत क्या है। जिसने हालत ईमान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अगरचे एक झलक देखा, और उसी ईमान पर उसकी मौत हो गई, तो वो सहाबी है। अब उसका मकाम इतना ऊंचा कि बड़े से बड़ा कुतुब, अब्दाल, गौस उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकता। वो सबसे आला। कभी गौर किया है कि इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया? कुतुब तो वो है, अब्दाल तो वो है, गौस व अगियास तो वो है कि जिन्होंने कई कई साल मुजाहिदे किए हैं, रात रात भर इबादतें की हैं, सजदे पे सजदे किए हैं, कई कई कुरान तिलावत खत्म कुरान किया है तिलावत में, दिनों रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, हराम से बचते हैं, नाजायज कामों से दूर रहते हैं, फराइज़ व वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करते हैं। अल्लाह ने राजी होकर उन्हें ये मकाम और रुतबा अता फरमाया, लेकिन वो पूरी जिंदगी भी मुजाहिदा कर ले तो उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते हैं जो मकाम अल्लाह ने सहाबी को अता किया है। इसलिए क्योंकि अगर आदमी जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, नमाजी हो जाएगा, अल्लाह की राह में जंग करे, गाजी हो जाएगा, अपना माल रब की राह में लुटा दे, वो सखी कहलाएगा। जिंदगी भर रोजे रखते रहे, मुत्तकी कहलाएगा, हज करता रहे, हाजी कहलाएगा, लेकिन सहाबी नहीं कहलाएगा। इसलिए क्योंकि नमाज नमाजी बनाती है, हज हाजी बनाता है, रोजा मुत्तकी बनाता है, जिहाद गाजी बनाता है, और नबी का दीदार सहाबी बनाता है। जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, नमाजी हो जाएगा, सहाबी नहीं होगा। जिहाद करता रहे, गाजी हो जाएगा, सहाबी नहीं होगा। नबी का दीदार इतना अजीम कि जो सहाबी बना दे और ऐसा अजीम मर्तबा अता कर दे कि पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता, पूरी जिंदगी हज व ज़कात अदा करने वाला वहां नहीं पहुंच सकता। इसी से पता चला कि नबी का इश्क क्या है, नबी की मोहब्बत क्या है, नबी का एहतराम क्या है। देखा अबू जहल ने भी था, देखा अबू लहब ने भी था, लेकिन उसके देखने का एतबार नहीं किया है। देखने से मुराद तो यह है कि नबी का इश्क दिल में हो और नबी का एहतराम आंखों में हो, और फिर नबी के चेहरे की जियारत हो, ईमान के साथ, इश्क व मोहब्बत के साथ। जो नबी का दीदार करे वही सहाबी। इश्क जरूरी है। अब इसके बाद उनका मकाम कितना ऊंचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दे। ज़कात देते हैं ना, सदका करते हैं,
लेकिन कितना भी कर लो तुम, मिसाल दे दी अल्लाह के नबी ने, पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दो, और मेरा कोई सहाबी 1 किलो या आधा किलो गेहूं सदका कर दे, तो तुम्हारे पहाड़ के बराबर सोना सदका करना किसी भी सहाबी के आधा किलो गेहूं के बराबर नहीं हो सकता। पता चला कि जब नबी का दीदार मयस्सर हो जाए तो हमारी नमाजें सहाबा की नमाज की तरह नहीं, सहाबा की नमाज और है, हमारी नमाज और है। सहाबा का सदका हमारे सदके की तरह नहीं, सहाबा का रोजा हमारे रोजे की तरह नहीं, सहाबा का जिहाद हमारे जिहाद और जंग की तरह नहीं, सहाबा का इश्क़े रसूल हमारे इश्क़े रसूल की तरह नहीं। इश्क़े रसूल तो है लेकिन इसमें भी फर्क है, इसलिए तो आला फरमाती कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, रोज बढ़ता रहे, इतना बढ़े कि साहबा किराम के इश्क के लाखों अगर हिस्से किए जाए तो एक हिस्से के बराबर हो जाए, इतना इश्क हो जाए। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा से भी मोहब्बत करते, अहले बैत से भी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे किसी भी सहाबी को गाली ना दो, किसी भी सहाबी को बुरा ना कहो, ला तसुब्बू असहाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली ना दो, खयारुकुम, क्योंकि वो तुम सबसे बेहतर है, वो तुम सबसे आला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे तो वो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसकी कोई और इबादत कबूल है। ये सहाबा के गुस्ताख के लिए, जहां सहाबा के फजाइल हदीस पाक में आए हैं तो वहीं हदीस पाक में अहले बैत अतहार के भी फजाइल आए हैं। हजरत सैयदना ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि गदीर खुम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हज्जतुल वदा से वापसी के मौके पर जब गदीर खुम में आप ठहरे तो आपने तमाम सहाबा को जमा किया, खुतबा दिया, और वहां पे आप फरमाते हैं, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में 2 गिरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, पहली चीज अल्लाह की किताब यानी कुरान है जिसमें हिदायत और नूर है, वह अहलुल बैती, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है। और फिर आपने 3 मरतबा फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, यानी मैं अपनी अहले बैत के लिए तुम्हें अल्लाह से डराता हूं कि मेरे अहले बैत से तुम कभी मेरे अहले बैत से कभी नारवा सुलूक ना करना, मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में ना रखना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत का अदब व एहतराम करना, मेरे अहले बैत की ताज़ीम व तौक़ीर करना, मेरे अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करना कि दुनिया में ऐसी मोहब्बत किसी से ना हो। मुस्नद इमाम अहमद में हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस पाक नक़ल की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से ज्यादा और मेरे घर वालों को, अहले बैत को अपने घर वालों से ज्यादा महबूब ना रखे। इस हदीस पाक में पता चला कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान की निशानी है। और एक हदीस में है, इसे भी मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा हरम पाक में दाखिल हो जाए, और ऐसे ही नहीं बल्कि रोजे की हालत में हो, रोजे से हो और हरम में हो, और मकाम इब्राहिम और बैतुल्लाह के माबैन हो, इस तरफ मकाम इब्राहिम है, इस तरफ बैतुल्लाह है, और बीच में वो है और नमाज पढ़ रहा है, हरम में है, इतने अजीम मकाम पर है और रोजे से है, और फिर नमाज पढ़ रहा है, और फिर वो मर गया और इस हालत में मरा कि वो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। यानी जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे
तो ना उसकी नमाजें उसे बचा सकती है, ना हरम में मरना उसे बचा सकता है, ना उसके रोजे उसे बचा सकते हैं। इन इबादतों का कमा हक़्क़ुहु फायदा उसी वक्त आदमी को मिलेगा जबकि वो अहले बैत से भी मोहब्बत करे और सहाबा से भी मोहब्बत करे। जो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा रखे, सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से बुग़्ज़ रखे। गौर से सुनना ये जुमले, जो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करे और अहले बैत से नफरत करे वो खारजी है, नासिबी है। और जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे लेकिन सहाबा से बुग़्ज़ रखे, जो सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, वो खारजी। और जो अहले बैत से मोहब्बत करे और सहाबा से बुग़्ज़ रखे वो राफ़ज़ी। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता हो और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरता हो वो राफ़ज़ी है। और जो सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, वो खारजी है। और जो सहाबा से भी मोहब्बत करे और अहले बैत से भी मोहब्बत करे वही अहले सुन्नत वल जमाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जो सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे वही सुन्नी है। और दोनों जिसको बुरा कहे वही सुन्नी है। जिसे राफ़ज़ी भी बुरा कहे, जिसे खारजी भी बुरा कहे। देख लो आप, ये बदअक़ीदे बद्दीन है ना, खारजी मरे नहीं है, अभी भी है, नाम चेंज हो गया थोड़ा, बाकी अभी भी है। उनका गुरु घंटाल कहता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह बागी थे। ये खारजी, खारजी वो जाकिर नाइक और उसके पैरोकार, और वही नजरिया बदअक़ीदे बद्दीन देवबंदी वहाबी भी रखते हैं। यजीद को इमाम बरहक कहते हैं माज़अल्लाह, और कहते हैं इमाम बागी थे बगावत की, तो ये खारजी है। और जो ये कहे कि शेखैन करीमैन हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक आजम ने खिलाफत गसब कर ली, जो ये कहे कि अमीर मुआविया जालिम है, तो वो राफ़ज़ी है। यानी अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेकर सहाबा की तौहीन करे वो राफ़ज़ी, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात है। अब एक हदीस से पाक सुनिए। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे शरीफ का दरवाजा पकड़ा और फरमाते हैं कि आए लोगों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। कश्ती से मिसाल दी है। और हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस पाक आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, इनमें से किसी एक की भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। मिसाल देखो मेरे आका कितनी प्यारी दे रखे हैं कि इस दुनिया के समंदर से निजात पाकर जन्नत की मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो इस समंदर पर तुम्हें पार करने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती की जरूरत पड़ेगी। और जन्नत के लिए कौन सा रास्ता जाता है? तो हिदायत के लिए जो हिदायत के तारे हैं सहाबा, उनकी मोहब्बत की जरूरत पड़ेगी। यानी मोहब्बत के जो हिदायत के तारे हैं सहाबा किराम, उनसे रास्ता मालूम करो और अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पर सवार हो जाओ। और जब तुम इस तरह से सफर करोगे तो इमाम की जबानी सुनो, फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सहाबा किराम की मोहब्बत ये भी जरूरी, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये भी जरूरी। बेशक, समझ बेशक, गए? हक है। आज हमसे ही वहां के मुजावर चंदा लेते हैं, नजराने ले रहे हैं, अपना पेट भर रहे, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पे आला हजरत का नारा नहीं लगना। अच्छा, खुले बंद कहते हैं कि
अमीर मुआविया, खड़ा नाम लेते हो रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मौला अली से जंग की इन्होंने, तो जिसने मौला अली से जंग की उससे हमारी जंग है, ये ऐसा कहते हैं। जबकि हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने समझा दिया कि भाई उस मसले में घुसने की कोशिश मत करो, ये जंग नहीं है, ये है ना इख्तलाफ तो ऐसा है जैसे मुशाजरात। जी जी, आला हजरत ने लिखा ना कि मुशाजरात सहाबा में दखल ना दे। मुशाजरात का माना इख्तलाफ होता है, लेकिन इसका लग़वी माना है दरख्त, तनेदार शाखदार दरख्त। समझ गए? अब अदब देखो हमारे बुजुर्गों का, तवज्जो इधर रखो, यहीं से आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों में सहाबा का, अहले बैत का कितना अदब था कि उस इख्तलाफ को जंग का नाम नहीं दिया, मुशाजरात का नाम दिया। हाँ हुआ, एक इख्तलाफ हुआ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एतिकादुल अहबाब में जिक्र फरमाते हैं कि हजरत मौला अली को हम हक पर मानते हैं और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से खताए इज्तिहादी हुई। बेशक, लेकिन उनकी खता को लेकर ढिंढोरा पीटते हुए उन्हें हकीर मत जानो, क्योंकि जो खता उनसे वाक़े हुई है वो खता इल्म वालों से ही वाक़े होती है। उस खता के लिए भी इल्म चाहिए, कुरान और हदीस के इल्म पर उबूर चाहिए, फिक़ह और मंतिक़ और हर तरह के उलूम तुम्हारे पास होने चाहिए, तब पता चलेगा है ना कि उस वो मकाम क्या है, मुजतहिद किसे कहते हैं। मुजतहिद से अगर इज्तिहाद में खता वाक़े हो जाए तब भी उसे सवाब ही मिलता है। सुभान अल्लाह। अब हजरत अमीर मुआविया से अगर खता इज्तिहादी हो गई तो वो गुनाहगार नहीं है, वो मुजरिम नहीं है कि तुम उन्हें जो है माज़अल्लाह ये कहो कि मुजरिम है, हमारी उनसे जंग है। ये तो राफ़ज़ी बोलते हैं, शिया बोलते हैं, और अगर अजमेर शरीफ का मुजावर बोल रहा है तो समझ लो ये भी राफ़ज़ी है। बेशक बेशक, जो खुली हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर रहा है, हक है, और कहता है कि हजरत अमीर मुआविया से हमारी जंग है। अरे उनसे जंग, ये तो राफ़ज़ी कहते हैं, शिया कहते हैं, गुस्ताखाने सहाबा कहते हैं। तुम तो मुजावर हो, खादिम हो, तुम्हारी बोली ऐसी क्यों हो गई? तो सुन लो कि तुम गरीब नवाज के नहीं हो, ना गरीब नवाज तुम्हारे हैं, गरीब नवाज हमारे हैं। बेशक बेशक, गरीब नवाज उनके हैं जो सहाबा और अहले बैत वाले हैं। बेशक, इनके दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ उसे जंग कहकर उछाला नहीं गया, बल्कि मुशाजरात कहा गया। जैसा कि एक दरख्त जब बढ़ता है उसकी शाखें जब निकलती है तो आपने देखा शाखें कैसी फैलती है, इधर से उधर होती है, ये शाख के सामने आ जाती है, ये शाख इस शाख में गुजर के निकल जाती है। तो ये दरख्त का ऐब नहीं है, बल्कि ये तो दरख्त की खूबसूरती है। दरख्त की खूबसूरती है ये कि यहां पर जो मुख्तलिफ शाखें फैल रखी है, इससे दरख्त हसीन नजर आ रहा है। बस यही मिसाल सहाबा इकराम के बाहमी इख्तिलाफ की दी गई कि सहाबा इकराम का इख्तिलाफ ये फितना फसाद नहीं है बल्कि खूबसूरती है। और बड़ों का इख्तिलाफ छोटों के लिए रहमत होता है। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त, बड़ों की गलती पकड़ना ये भी गलती है। बड़ों की खता पकड़ना ये गलती है कि नहीं, ये भी खता है। तो हम उसमें कलाम न करें, बल्कि सहाबा किराम से भी मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करें। दोनों के फजाइल हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं। और सुन्नी सहील अकीदा वकी है जो सहाबा से भी मोहब्बत करता हो, अहले बैत से भी मोहब्बत करता हो। अब सहाबा किराम पर तो ये सब्बो सितम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पे करते हैं। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन मुकद्दस नुफूस को रावजी काफिर कहते हैं। देखो रद्दुर रफ्जा में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा बजाजिया के हवाले से और फतावा हिंदिया के हवाले से नकल फरमाया है कि हम रावजियों को जरूर काफिर कहते हैं, बल्कि उन्हें काफिर कहना फर्ज है, क्योंकि वो हजरत तलहा को, हजरत जुबैर को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत आयशा सिद्दीका को काफिर कहते हैं।
और जो इन्हें काफिर कहे वो खुद काफिर है। इसलिए इन राफजियों को, और फिर रद्दुर रफ्जा में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि सैकड़ों वजूहात है राफजियों के कुफ्र की, एक नहीं सैकड़ों कुफ्रियात हैं इनके। आला हजरत इमाम अहले हजरत मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में एक किताब लिखी थी रद्द रवाफिज, फारसी में किताब थी, उसका उर्दू तर्जमा भी मिलता है। आपने इसमें राफजियों के 22 फिरके गिनाए हैं और 15 या 17 फिरकों के अकीदे भी बताए हैं, और का बाकियों के अकीदे इनसे मिलते जुलते हैं। आप शुरू में एक हदीस लिखते हैं, गौर से सुनना। हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी, राफजियों के रद में इसलिए लिखी कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक पढ़ी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बिदअत का दौर आम हो जाए और मेरे सहाबा पर शब्बो सितम किया जाए, शब्बो सितम हो, मेरे सहाबा को लोग गालियां दे, तो उस वक्त तमाम आलिमों के ऊपर फर्ज है कि अपने इल्म को काम में लाए और इन गुस्ताखाने सहाबा का रद्द करे, और जो ऐसा नहीं करेगा तो उस पर अल्लाह की लानत होगी, तमाम फरिश्तों की लानत होगी, तमाम इंसानों की लानत होगी। ना उसका फिदिया कबूल होगा, ना उसका फर्ज कबूल होगा, ना उसका नफल कबूल होगा, और वह जहन्नम में जाएगा। अल्लाह, ये आम आदमी के लिए नहीं कह रहे, बल्कि उन आलिमों के लिए कह रखे हैं कि जिनके पास कुव्वते गोयाई है, जिनके पास इल्म है, उन सुन्नी आलिमों के लिए है कि जो कुव्वत और ताकत रखते हैं, किसी मस्जिद के मेंबर पर बैठने की सलाहियत रखते हैं, इसके बाद भी अगर सहाबा को गालियां दी जाए और वो खामोश रहे तो ना उनका फर्ज कबूल है, ना नफल कबूल है, और उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की लानत है। मैं कहता हूं कि इस दौर में तमाम सुन्नी मुसलमान और तमाम उलमा पर फर्ज हो गया कि अजमेर शरीफ के वो राफजी मुजावर जो हजरत अमीर माविया को खुले बंद गालियां दे रखे हैं, सहाबा की गुस्ताखी कर रखे हैं, तमाम उलमा पर फर्ज है कि वो इन मुजावरों का रद्द करे। बेशक बेशक हक है। और जो रद्द नहीं करेगा तो ये हदीस पाक है जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रद्द रवाफिज में जिक्र फरमाई है। गौर करो मुसलमानों, साहबा किराम की तौहीन अगर हो और हम कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाएं और गुस्ताखों को जवाब न दे तो फिर हम भी उन्हीं में शामिल किए जाएंगे। इसलिए मकदूर भर कोशिश करें, जितनी कुदरत आपको है आप उसका जवाब दें, और नहीं तो फिर ऐसों से ताल्लुकात तोड़ दें। न सलाम, न कलाम, न मेल, न जोल, न जाना, न आना, कते ताल्लुक करना फिर हमारे ऊपर ऐसों से फर्ज है। समझ गए? आज खुले बंद ये गुस्ताखियां मैं वो लाया नहीं, वरना मैं आपको बताता था कि इन राफजियों के बेहुदा अकीदे क्या क्या है, इन्होंने किस कदर गुस्ताखी की। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का इनकार किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने रद्दुर रफ्जा में दिगर कुतुबे फिक्ह और दिगर किताबों के हवाले से लिखा है कि शेखैन की खिलाफत का इनकार करने वाला काफिर है, और इस पर इजमा है, क्योंकि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अस-सवाइक़ मुहर्रिक़ा के अंदर यह हदीस पाक है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि जब हजरत सिद्दीक अकबर की बैअत हो गई तो तमाम अंसारों मुहाजिर में और तमाम मुसलमानों में कोई दो लोग भी ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत से मुंह फेरा हो। मतलब सबने आपको खलीफा माना, सबने आपके हाथ पर बैअत की, सबने खलीफा माना। तो ये राफजी खिलाफत शेखैन का इनकार करते हैं, और फिर आला हजरत फरमाते हैं कि दो कुफ्र इनके ऐसे हैं कि जिसमें इनका छोटा बड़ा सब मुलव्विस है, हर छोटे बड़े। एक तो ये कि ये कहते हैं कि कुरान के अंदर तब्दीली की गई है,
कुरान शरीफ की आयतों को छुपाया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान शरीफ की आयत को छुपा दिया। कोई कहता है कि आयतें कम कर दी गई है, कोई कहता है कि हुरूफ इधर से उधर कर दिए गए, कोई कहता है कि मुहतमल है, यानी एहतमाल है इसमें आयतें कम की गई है। और कुरान के बारे में इजमाए कती है और तमाम मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि रब ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही कुरान के निगहबान हैं। अब इस आयत करीमा की तफसीर में जलालैन शरीफ में, बैज़ावी में, दिगर कुतुब तफासिर के अंदर है कि अब कुरान शरीफ तब्दीली से, नक्स से, कमी से, ज्यादती से पाक है। यानी कुरान मुकद्दस ऐसा कामिल है कि न उसमें आयत तो बड़ी बात है, किसी एक हर्फ की कमी है, न कोई कर सकता है, न किसी एक हर्फ को बढ़ा सकता है। अब कुरान शरीफ के एक एक हर्फ पर ईमान रखना यह मुसलमानों के लिए लाजिम और जरूरी। अगर कुरान शरीफ की एक आयत का भी इनकार कर दे तो काफिर, क्योंकि इस पर इजमा हो चुका है। तमाम मुसलमानों ने, हमारे अकाबिरीन ने, सहाबा ने, ताबईन ने इस बात को तस्लीम किया, इजमा इस बात पर कि कुरान वैसा ही है जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, न एक आयत कम न एक आयत ज्यादा। बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन नास की सीन तक, बस इतना ही है ना, बे और सीन बस। अच्छा, इसी को उल्टा कर दो तो हो गया सब, यानी बस इतना ही है और सब यही है, ना इसमें कुछ कम है ना इसमें ज्यादा है। और फिर दूसरा कुफ्र इनका ये है कि ये हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को और दिगर अइम्मा मुतअक्किरीन को, मसलन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम बाकिर, इन तमाम इमामों को और हजरत मौला अली को अंबिया से अफजल बताते हैं। और जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल बताए वो काफिर। समझ गए? और ये मर्द हम सुन्नियों में भी आ गया है। उस दिन मेरी मस्जिद में एक साहब आए, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक क्लिप सुनाई, ग्रुप सुन्नियों का, जिस मोहल्ले का वो ग्रुप है, लड़के हैं वो सुन्नी, डालने वाले सुन्नी। और उस नारे में क्या है जानते हैं? हजरत मौला अली का नारा लग रहा है, दामादे पैगंबर अली अली, फाते खैबर अली अली, है ना, ये नारा लग रहा है। नारे में एक जुमला आता है कि अंबिया से अफजल अली अली, मादल, सब बोलो मादल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बंदे ने जैसे सुना तो कमेंट्स किया, डालने वाले से कहा कि भाई देखो ये कुफ्र है और अगर तुम इसे राजी खुशी डालोगे तो हुक्म तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। मुजोरी कर लिया उसने, बहस कर लिया, तुम्हें तो मिलके समझाना पड़ेगा, तुम्हारी ऐसी समझ में नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि एक सुन्नी मुसलमान के दिल में ये बात कैसे आई? कैसे एक सुन्नी मुसलमान के दिल के अंदर ये डाला गया कि मादल्लाह हजरत मौला अली, ये तो राफजियों का अकीदा, शियाओं का अकीदा है ये, कि जो अंबिया अइम्मा को, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंबिया से अफजल मानते हैं। और अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा यह है कि नबियों से किसी एक को भी अफजल मानेगा, बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक रिवायत नकल फरमाई कि एक नबी से भी अगर किसी को अफजल माना तो तमाम अंबिया से अफजल मानना साबित होगा। मादल्लाह, तो ये खुला नारा लग रहा है। और ये छोटी छोटी क्लिपें है ना, स्टेटस के ऊपर नौजवान रख रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। कभी गौर करो नौजवानों, कहां जा रहे हैं? हमारे अकाइद का, मोहब्बत सहाबा, एहतराम अहले बैत का शरादा किस तरह से बिखर रहा है। समझ गए? तो ये जो बुजुर्गों का और सहाबा का है ना, वजह यह है कि आज हम दीन से, इल्म से, तालीमात से दूर हैं, है ना।
ना दीनी उलूम है, ना दुनियावी तालीम, और फिर सोहबतें ऐसी बद। आज आपको अपने बच्चों को दो तरह की सोहबतों से बचाना है, एक तो राफजियों की, वहाबियों की, देवबंदियों की, गैर मुकल्लिदों की, और दूसरा अपनी औलाद को आपको गंजट्टियों से, शराबियों से, नशेड़ियों से, जानियों से, चोरों से, चैन स्नेचिंग करने वालों से बचाना है। आज आपके नौजवानों के ऊपर जो हालात और असरात गुजर रहे हैं, कभी सोचो नौजवानों, एक तरफ तो बदअकीदगी की मार, दूसरी तरफ ये बदआमाली। रात में 2 बजे बच्चा घर से बाहर है, बाप को कोई फिक्र नहीं, कहां है कहां नहीं है, किसकी सोहबत में क्या है। अब कभी सोचो और उस बाप से पूछो कि क्या तेरा बच्चा रात के 2 बजे नमाजियों की सोहबत में होगा, परहेजगारों की सोहबत में होगा, अल्लाह वालों के बीच में बैठा होगा? नहीं, रात में 2 बजे उसे बाहर कौन मिलेंगे? नशेड़ी, गंजट्टी, जुआरी, शराबी, और ऐसे ऐसे नशे में गिरफ्तार, मादल्ला, ऐसे नशे में कि एक साहब ने मुझको बताया कि अंगूठे के ऊपर जितना वो पाउडर आता है उसकी कीमत 4000 रुपए। क्या कहते हैं उस नशे को? एमडी। एमडी, इतना खतरनाक नशा। ये एमडी, शराब, गांजा, चरस और दुनिया भर के ना जाने कैसे कैसे मंशियात है, जिसमें 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान गिरफ्तार हैं। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? लड़का तो मुजरिम है, लेकिन उभरती हुई जवानी है, कंट्रोल में करना घर के बड़ों की जिम्मेदारी है। जैसे ही तालीम से फारिग हुआ, कहीं नौकरी पर लगा दो या दुकानदारी डाल के दे दो, कहीं ना कहीं मसरूफ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो सोशल मीडिया का शिकार हो जाए, ऐसा ना हो कि वो बदअकीदों का शिकार हो जाए, ऐसा ना हो कि उसे गंजट्टी और शराबी बढ़कर छपड़ ले और अपनी बुरी आदतों से उसे आरास्ता कर दे। आज वही तो हो रहा है। हजरत सैयदना सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई भी नेकी आदमी को उतना बुलंद नहीं करती है जितना किसी नेक आदमी की सोहबत बुलंद करती है, और कोई भी बुराई आदमी को उतना नहीं गिराती है जितना बुरे आदमी की सोहबत गिरा देती है। ये सरकार गरीब नवाज का फरमान है। बुरों की सोहबत में रहोगे तो जितना तुम बुराई में गिरफ्तार हो उससे ज्यादा जलील हो जाओगे, और अगर नेकों की सोहबत में रहोगे तो मकाम बहुत ऊंचा अरफा आला होगा। आज है ना, बस ये आखिरी है, इधर इधर ध्यान दे, खत्म हो गई, चले भी टेंशन नहीं है, बगैर माइक के कर देंगे, है ना। तवज्जो इधर रखे, आप ध्यान पूरा इधर रखे, अकायद के ऊपर, अहले बैत अतहार के ऊपर तो सुन लिया, अब चलते चलते थोड़ा सा कौम का दर्द भी लेकर जाए, है ना। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ ऐसे दर्द दिल वाले हैं कि सारी कौम का दर्द सिमट के उन्हीं के दिल में आ गया, और ये दर्द कहाँ निकलता है? पान ठेलों के ऊपर, चाय की दुकान पर, चौराहों पर खड़े होकर, अरे यार आज कौम का हाल है, आज वैसा नौजवान ऐसे हो गए ना वैसे हो गए, पूरा सत्यानाश कर दिया, है ना। लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं के यहाँ जब शहजादी की बारात निकलती है तो देखो पूरा मोहल्ला धमाधम बम फूट रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। अब बड़े मियाँ को पकड़ के कोई कह भी दे, अरे ला हौल वला कुव्वत, क्या करे, मानता ही नहीं, क्या करे, मानता ही नहीं। मैंने कहा तो कसूर बहू को मत देना कि मानती नहीं है। जब लड़का ही नहीं सुन रहा है तो उसकी अहलिया यानी बहू क्या सुनेगी? समझ गए आप? हाँ, तो ये बहाने ना बताओ, जबान से तो ला हौला वला कुव्वत, लेकिन अंदर में बड़े मियाँ के भी लड्डू फूट रहे, बम फूट रहे हैं। मेरे बेटे की बारात है, माज़अल्लाह। तो कौम का दर्द ऐसा कहीं पे भी बयान करना बंद करो और गौर फिक्र करो। हर कोई चाहता है कि समाज सुधरना चाहिए, हर कोई चाहता है कि कौम के नौजवानों को राह रास्त पे आना चाहिए, लेकिन इब्तिदा कोई नहीं करना चाहता। सब यही सोचते हैं कि शुरुआत बाजू वाले के घर से, सब यही सोचते हैं ना। खुद आगे बढ़कर माशरे और माहौल को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता है। आज आपको अपने नौजवान बच्चों पर भी नजर रखना है और नौजवान बच्चियों पर भी नजर रखना है, समझ गए। और ये चीजें कोई ढकी छुपी नहीं है, और ना अब इन चीजों को बयान करना कोई आर है, इसलिए क्योंकि करने वाले करने में आर महसूस नहीं कर रहे,
शर्माने में करने में शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम बयान करने में क्यों आर महसूस करें? ये तो कौम के हालात और दर्द है। हम लोग अगर कौम के सामने इस स्टेज से, इस मेंबर से बयान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मोहल्ले में एक बच्ची जवान हो जाए, एक बच्ची बड़ी हो जाए, और जो जो उसके रिश्ते के लिए कोशिश करे, सबको सवाब, बशर्त के रिश्ता सुन्नी सही अकीदा का होना चाहिए। अगर किसी सुन्नी के यहाँ रिश्ता बता भी रहे हैं तो पहले आप खुद इंक्वायरी कर लो, कोई आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, किसी गलत आदमी का रिश्ता मत बता देना। अगर धोखे से पसंद ही आ गया, रिश्ता हो ही गया, तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आई, गुनाह आपको मिलेगा। बच्ची सुन्नी सही अकीदा है और अच्छा रिश्ता आपकी नजर में है, तो आप वो रिश्ता फौरन बता दे, आपको भी सवाब। समझ गए? यानी एक बच्ची अगर बड़ी हुई तो वो उस घर की बच्ची नहीं है, पूरे मोहल्ले वालों की बच्ची है, और सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे, उसके रिश्ते में मदद करे। और अगर यही हर मुसलमान अपनी सोच बना ले तो खुद ब खुद कौम की बेटियां, बच्चियां महफूज हो जाएंगी। जिस दिन मुसलमान ये महसूस कर ले कि दूसरों की नहीं, वो हमारी बेटियां हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, उनका वकार हमारा वकार है, और उनकी जिल्लत हमारी जिल्लत है, उनकी रुसवाई हमारी रुसवाई है, कसम खुदा की फिर कोई तुम्हारी कौम की बेटियों की तरफ उंगलियां आंख उठाकर नहीं देख सकता, कोई उनके किरदार पर अंगुश नुमाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, हालात हमारे ही खराब है। और जब देखा जाए तो घर वाले, खानदान वाले, कोई ना कोई उसका नजरिया खराब करने में आपको मुलव्विस नजर आएंगे, कोई ना कोई बच्ची को बहकाने में, जहन खराब करने में, है ना, या तो सहेलियों में से या रिश्तेदारों में से कोई ना कोई नजर आएगा। तो खुदा के लिए ऐसा माहौल बनाए और बच्चियों के अंदर अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत पैदा करे, इश्क़े रसूल पैदा करे, और इस्लाम की खूबियां और अच्छाइयां बताए। क्योंकि बच्चियां पहले भागती थी, हम कहते थे इज्जत बचाओ, आज कहते हैं, कहना पड़ता है हमें साथ में कि अपनी बच्चियों का ईमान बचाओ। भागकर मुर्तद हो रखी है, इस्लाम से फिर रखी है, इस्लाम जैसे मुकद्दस मजहब को छोड़ रखी है। समझे? इस्लाम जैसी अजीम मजहब से किनारा कश हो रखी है। आज जरूरी है कि कौम के एक बच्चे को बताया जाए कि रब तबारक व तआला की शान क्या है। दिगर मज़ाकिब की बात अलग है, लेकिन हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह के मुताल्लिक और उसके रसूलों के ताल्लुक से, उसकी किताबों के ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, क्योंकि वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही मारता है, और वही कयामत में उठाएगा, उसी ने पैदा किया है। इतने अजीम अकीदे को छोड़ के माज़अल्लाह कुफ्र में जा रही। अल्लाह ही रोजी देता है, वही सारी कायनात का पालने वाला है, हर अच्छाई बुराई उसी की तरफ से है, और इतने अजीम अकीदे को छोड़ के माज़अल्लाह कुफ्र में जा रही है। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान हिदायत ही हिदायत है। अल्लाह ने अपने महबूब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के लिए भेजा है। इसके रसूल ये निजात का मदार है। इतने अजीम अकीदे को छोड़ के वो कुफ्र में जा रही है। फरिश्ते हैं, जन्नत है, जहन्नम है, कयामत है। अगर कुफ्र करेगा या गुनाह करेगा तो जहन्नम में जाएगा, ईमान के साथ नेक काम करेगा जन्नत में जाएगा। कितना अच्छा अकीदा है, इसे छोड़कर कुफ्र में जा रही है। आज कौम की मिल्लत की एक एक बच्चियों को बताओ कि एक मुसलमान का अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, रसूलों के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, मरने के बाद वाली जिंदगी में क्या अकीदा होना चाहिए, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से क्या अकीदा होना चाहिए, हर एक को मालूम होना चाहिए। तो वो उस तरफ जाने से डरेगा, बचेगा, और बच्चियां कुफ्र में गिरफ्तार होने से डरेगी कि ये कुफ्र है, कुफ्र। अगर मैं इस दलदल में चली गई तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चली जाऊंगी। ये डर उनके दिलों में बिठाना है। समझे? यहां से यही पैगाम लेके जाए। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब, इस जलसे को है ना सजाने वाले, बसाने वाले, रचाने वाले जितने नौजवान हैं सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया तो थोड़ी देर के लिए मैंने भी महसूस किया, है ना,
कि तंजीम जो है, अरे हो गया यार, अब 1 घंटे के ऊपर हो गया, अब में से ज्यादा तो ये सब थक गए। ऐसा घूमते हुए सुन रहे हैं तो मैंने कहा भाई ज्यादा हो गई अब। तो जिन्होंने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है, एहसास फाउंडेशन, समझे ये नाम है ना, एहसास फाउंडेशन ने आपको एहसास दिलाने के लिए जलसा रखा कि आप महसूस करें और अपनी रूहानियत को बेदार करें, अपनी अंदर आत्मा को जगाएं, जमीर को बेदार करें, अजमत सहाबा के लिए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के लिए और शरई अकायद के लिए और इश्क़े रसूल के लिए। समझ गए? हाँ, एक इश्क़े रसूल है जो दुनिया और आखिरत में आपको कामयाब कर देगा। नबी की मोहब्बत है तो फिर खुदा की मोहब्बत भी काम की और फिर ईमान भी काम का, और नबी की मोहब्बत नहीं तो ना ईमान काम आएगा ना नमाजें काम आएगी, है ना, क्योंकि आला फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, है ना, और एक जगह फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, सरताबा कदम, सर से लेकर पैर तक शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं यानी इनके जैसा नहीं, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ना, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अगर ईमान की जान है तो इश्क़े रसूल है, ईमान की जान नबी की मोहब्बत है, और जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत आ गई, इश्क़े रसूल आ गया, तो वो बद अकीदों से भी दूर रहेगा, बद मजहबों से भी दूर रहेगा, बद अमली करने वालों से भी दूर रहेगा, क्योंकि इश्क़े रसूल जब बंदे के दिल में आता है तो उसकी निगाहों में हया पैदा हो जाती है, उसके जहन में पाकीज़गी पैदा हो जाती है, उसके वजूद में तहारत पैदा हो जाती है, उसका हाथ जुल्म से रुक जाता है, उसका पैर बुराई की तरफ बढ़ने से थम जाता है, क्योंकि नबी का इश्क उसे हर बुराई से रोक लेता है। समझ गए? और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रूम के एक किले का मुहासरा किया, कई दिन मुहासरा चला, किले वाले आजिज हो गए, उनकी रसद खत्म हो गई, खाने पीने की अशिया खत्म हो गई। अब किले वाले किले के सिपाहियों पर और किले के निगरां पर, हाकिम पर दबाव डाल रखे हैं कि तुम सरेंडर हो जाओ, मुसलमानों के हवाले कर दो किला। तो उसने कहा कि आखिरी हरबा आजमाने दो, हमने मुसलमानों को तीरों से आजमा लिया है, तलवारों से आजमा लिया है, अपनी बहादुर फौज से आजमा लिया है, लेकिन इन्होंने सबको मिस्मार कर दिया। इनके सामने न हमारे बड़े बड़े बहादुर सिपाही टिक पाए, न हमारी तलवारें, हमारे नेज़े, हमारी तीर इनका कुछ बिगाड़ पाए। एक हरबा है, का क्या है? तो कहा कि वो बता दूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया और बुला के कहता है कि इब्ने वलीद, किला तो हम तुम्हें दे देंगे और हम इस किले को छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें फातेह मान लेंगे, बस एक शर्त पे अमल करो हमारी। का क्या शर्त है? का कल सुबह जैसे किले का दरवाजा खुले तो तुम अपनी पूरी फौज को लेकर इस दरवाजे से होकर उस दरवाजे से बाहर निकल जाना, रुकना नहीं, बस निकल जाना यहाँ से। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने मुशीरों से मशवरा किया, आखिर बात क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें अंदर बुलाकर छुप कर हमले करे, ये करे। आखिर में तय ये पाया कि हमारा मकसद भी तो यही है, किले के अंदर घुसना। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम तलवार मत लाना, नेज़े मत लाना, का जो हथियार लाना है ला लेना। बात समझ में नहीं आई, आखिर ये कौन सी चाल चलना चाहते हैं, ये आखिर कैसी जंग का इनके पास में हरबा है कि ये हथियारों के साथ किले में बुला रहे हैं, पूरी फौज को बुला रहे हैं और कह रहे हैं इधर से गुजर के उधर निकल जाना, का जो होगा कल देखेंगे। आपने सब मुजाहिदों को खड़ा किया,
सबसे आगे हजरत खालिद बिन वलीद है। किले का दरवाजा खुला, पूरी फौज को लेकर सब सब किले जा रहे हैं। जैसी हजरत खालिद बिन वलीद ने किले के अंदर कदम रखा तो क्या देखते हैं कि पूरे शहर में जहां तक निगाह जाती है एक मर्द भी नजर नहीं आ रहा है। सारे मर्द घरों में छुप के बैठ गए और वो नसरानी खुद तो घरों में छुप गए, अपनी जवान खूबसूरत औरतों को सड़क के किनारे, छतों के ऊपर, दालान पर खड़े कर दिया। नीम उरियां, कम कपड़े पहनकर जवान रूमी औरतें ये खड़ी हो गई। हजरत खालिद बिन वलीद समझ गए, फौरन पलटे, अल्लाह और उसके नबी की हमदो सना बयान की और कहते हैं कि आए नबी के आशिकों, आए अल्लाह के बंदो, आए अपनी जानों को अपनी हथेलियों पर लेके चलने वालों, मैं जानता हूं कि अल्लाह ने जो तुम्हें बहादुरी दी है, बड़े बड़े नेज़े तुम्हारे सीनों में टूट सकते हैं, तुम्हारे सीने अगर तलवार से और तीरों से छलनी भी हो जाए तो तुम वो दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन आज जो चाल और जो जाल इन नसरानियों ने फेंका है ये बड़ा खतरनाक हमला है, ये बड़ा खतरनाक हरबा है और इस हरबे का तोड़ न तुम्हारी तलवारों में है, इस हरबे का मुकाबला न तुम्हारी ढालें कर सकती हैं, इस हरबे का मुकाबला न तुम्हारा कोई असलाह कर सकता है और न तुम्हारे अंदर की बहादुरी इस हरबे का मुकाबला कर सकती है। अगर तुम्हें इनके इस चाल से, इस हथियार से और इस हरबे से बचना है तो नबी के इश्क को अपने सीने में बसाओ, नबी का तसव्वुर जहन में लाओ और नबी की सूरत निगाहों में लाओ, नबी के इश्क में डूबकर यहां से निकलो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि आज जो हथियार इन नसरानियों ने इस्तेमाल किया है उस हथियार से तुम्हें सिर्फ अल्लाह का खौफ और नबी की मोहब्बत बचा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाहों को झुकाया, लबों पर नबी के लबों पर दरूद पाक के फूलों को सजाया और सबको यही हुक्म दिया, खरामा खरामा। पूरा लश्कर यहाँ से वहां निकल गया। एक मुजाहिद ने भी औरतों को पलट के नहीं देखा, बावजूद के वो औरतें, वो रूमी लड़कियां बेहुदा इशारे कर रखी हैं, अपनी तरफ माइल कर रखी है, अपनी तरफ जहनी तवज्जो खींचना चाहती है। लेकिन सहाबा किराम और उस दौर के मुसलमान वो थे कि जिनका उठना बैठना इश्क़ रसूल था, जो करवट भी ले तो नबी की मोहब्बत में ले, जिनको जो हर लम्हा अल्लाह के खौफ से डरते रहते थे, वो इतनी आसानी के साथ गुजर गए। वो रूमियों का हाकिम और सरदार तो सोच रहा था कि मुसलमान इस जंग को हार ले जाएंगे और हमारा हथियार और हमारा हरबा उन पर काम आ जाएगा, लेकिन वो तो दम बखुद रह गया। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इस महम और जंग को फतह कर लिया तो किले का हाकिम ही नहीं बल्कि वहां का मजहबी पेशवा भी हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों पे गिर गया और हाकिम कहता है कि आए इब्ने वलीद, बढ़ते चले जाओ, जब तक तुम्हारी कौम में यही हया, यही गैरत, यही किरदार बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम्हारी कौम के सीनों में तुम्हारे नबी की मोहब्बत होगी, जब तक उनकी निगाहों में पाकीज़गी होगी, जब तक उनके जहनों में हया होगी, दुनिया की कोई ताकत उन्हें डरा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। ये वही ताकत है मुजाहिदीन इस्लाम ने। और हजरत उमर फारूक आजम के दौर में ही 25 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम सिर्फ तलवारों से फैल गया नहीं, हथियारों से फैला नहीं, मुजाहिदीन के बाजुओं की कुव्वत से फैला नहीं, बल्कि तारीख पढ़ो तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर दुनिया में इस्लाम फैला है तो मुसलमानों की पाक निगाहों की वजह से फैला है, पाक किरदार की वजह से फैला है। और इसके मुस्तफा में सरसार होकर जब वो घरों से निकले हैं तो अल्लाह ने उनके जरिए दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को फैला दिया। ये राज है, इसलिए नबी की मोहब्बत सीनों में बसाओ और यही तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। समझ गए? तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का एक दूसरा तसव्वुर भी लोगों के जहन में आ गया, हालांकि वो तसव्वुर नहीं है जो तुम सोच रहे हो।
इधर तो नारे लगा के आ गए, गुस्ताखे नबी को ऐसा करो ना वैसा करो ना, जेल में डालो ना अंदर करो, और फिर बाद में आकर बदअकीदों के यहाँ दावत भी खा रहा है। बाद में आकर अपनी गाड़ी पर लड़कियों को घुमा भी रहा है, बाद में आकर बदनिगाही भी कर रहा है। रैली से आया सब भूल गया कि क्या नारे लगाए। नहीं, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने सीनों को नबी के इश्क की आमाजगाह बनाना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने किरदार को पाक करना होगा, अपनी निगाहों को, अपने जहनों को पाक करना होगा, तभी तुम ये कह सकते हो कि हम तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर पहरा देने वाले। सबसे पहले हमें अपना किरदार और अपने जहन को संवारना है, समझ गए? और इसके लिए नबी के गुस्ताखों से बिल्कुल ताल्लुकात खत्म करो, सहाबा किराम के गुस्ताखों से, अहले बैत अतहार के गुस्ताखों से, है ना, ये जरूरी है। और फिर नबी के सच्चे वफादार बनकर दीन पर अमल करो, शरीयत मुताहरा के कवानीन का एहतराम करो। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाओ, और अल्लाह ने जो हम पर फर्ज और वाजिब किया है उन चीजों पर अमल करने में लग जाओ, तभी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला इस मुकद्दस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कुछ यहाँ पर पैगाम दिया गया है इन पैगामात पर मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।